अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आरजे एवरी। उम्मीद करता हूँ आप और आपके बर्ड्स हेल्दी और एक्टिव होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ख़ास तौर पे जो न्यू फेंसर होते हैं उनके लिए ब्रीडिंग सीज़न के दौरान ये वाला इशू दर्द सर बना होता है और उनको समझ नहीं आ रही होती कि हमारे साथ ये इशू हो क्यों रहा है। तो वो इशू होता है डेड इन शेल का। तो आज की वीडियो में हम इस इशू को डिस्कस करेंगे। तो मैं आपके साथ इस हवाले से कुछ पॉइंट शेयर करूंगा जिनको आप अगर मेक श्योर करते हैं तो फिर आप इस इशू से बच सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस चीज़ को देखते हैं कि डेड इन शेल क्या होता है। डेड इन शेल हम उसको बोलते हैं कि जब एक फीमेल ने एग ले किया, उसको इंक्यूबेट भी कर लिया, तो उसके बाद जब हैच होने वाला होता है अंडा, तो जिस दिन उसने हैच होना होता है उस दिन वो होता नहीं है। और उसको अगर 2-3 दिन हम और भी टाइम दें तो उसके बावजूद भी वो एग जो है वो हैच नहीं होता और उसमें से चिक नहीं निकल पाता। तो वो होता है इस तरह कि वो जो चिक होता है उसके अंदर इतनी ताकत नहीं होती कि वो उस शेल को ब्रेक करके बाहर आ सके, तो वो फिर उसी शेल के अंदर ही एक्सपायर हो जाता है। तो इसको हम डेड इन शेल बोलते हैं। तो यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमने इस इशू से किस तरह बचना है। तो डेड इन शेल जो है उसकी कोई एक ख़ास वजह नहीं होती, मल्टीपल रीजंस होती हैं इसके पीछे कि वो जो आपके एग्स हैं वो डेड इन शेल क्यों हो रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो डेड इन शेल होता है उसमें डाइट का एक अहम रोल होता है। अगर आप अपने बर्ड को डाइट अच्छी नहीं दे रहे, उसकी जो बॉडी की रिक्वायरमेंट्स हैं उसके अकॉर्डिंग उनको आप सप्लीमेंट्स और दूसरी जो चीज़ें हैं वो नहीं आप डाल रहे, तो फिर भी आपको डेड इन शेल का इशू आ सकता है। इसके अलावा ह्यूमिडिटी भी एक रोल प्ले करती है। बाज़ दफ़ा हम समझ रहे होते हैं कि सिर्फ ह्यूमिडिटी की वजह से डेड इन शेल हो रहा है, तो ऐसा नहीं है। तो ह्यूमिडिटी भी डेड इन शेल में एक रोल प्ले करती है, लेकिन सिर्फ ह्यूमिडिटी ही वजह नहीं होती डेड इन शेल की। इसके अलावा और काफ़ी सारी रीज़न होती हैं। तो एक तो मैंने आपके साथ जैसे शेयर कर दिया कि डाइट को अगर आप अच्छी रखेंगे अपने बर्ड्स की तो आप इस इशू से बच सकते हैं। तो सेकंड चीज़ ये है कि जब हम अंडर एज बर्ड को ब्रीडिंग के लिए लगा देते हैं और जल्दबाजी में उनको बॉक्स वगैरह दे देते हैं, तो तब भी डेड इन शेल का इशू आ सकता है। और ये बड़ी गलत प्रैक्टिस होती है। हम अक्सर जल्दबाजी में जो है अंडर एज बर्ड को लगा देते हैं ब्रीडिंग के लिए, तो इस तरह बर्ड भी वीक हो जाते हैं। तो जो उनकी अगली प्रोग्रेस होती है चिक्स की वो भी हमें उस तरह से नहीं मिल सकती। तो इसलिए इस चीज़ को भी आपने अवॉइड करना है कि आपने अंडर एज बर्ड को नहीं लगाना। कम से कम भी जब बर्ड 1 साल का हो जाए या उससे प्लस हो जाए तो तब वो अच्छी ब्रीड देता है आपको। तो आपने अंडर एज बर्ड को नहीं यूज़ करना ब्रीडिंग के लिए। तो सबसे पहले हमने डिस्कस कर लिया डाइट, उसके बाद हमने अंडर एज बर्ड नहीं लगाने। और तीसरी चीज़ कि हमने वीक बर्ड्स को भी नहीं लगाना। बाज़ वक़्त हम देखते हैं कि कोई बर्ड थोड़ा वीक होता है तो हम उसके ऊपर इतना फोकस नहीं करते उसकी हेल्थ पे और उसको ब्रीडिंग केज में डाल देते हैं। तो इस तरह भी जो वो एग्स होते हैं उसमें डेड इन शेल का इशू आ सकता है। तो आपने उस वीक बर्ड को यूज़ नहीं करना और उसको पहले आपने हेल्दी करना, उसके बाद आपने उसको ब्रीडिंग के लिए लगाना। तीसरी चीज़ जो डेड इन शेल का बाइस बनती है वो है वेंटिलेशन का प्रॉपर ना होना। जब आपके बर्ड रूम में क्रॉस वेंटिलेशन नहीं होगी और एक घुटन सी रहेगी सारा दिन, तो जो एग्स हैं वो प्रॉपरली इंक्यूबेट भी नहीं होंगे उस तरह से और फिर डेड इन शेल हो जाते हैं। तो आपने वेंटिलेशन का प्रॉपर इंतज़ाम रखना है और ह्यूमिडिटी को भी आपने थोड़ा सा मेंटेन रखने की कोशिश करनी है। लेकिन वेंटिलेशन जो है वो ज़्यादा अहम है कि जब फ्रेश एयर विंडोज़ के थ्रू आती रहेगी आपके बर्ड रूम में, तो जो आपका बर्ड रूम है उसका माहौल फ्रेश रहेगा। तो इस तरह से आप डेड इन शेल से बच सकते हैं अगर आप वेंटिलेशन का प्रॉपर इंतज़ाम रखेंगे। तो लास्ट पॉइंट ये है कि जो आपका ब्रीडिंग बॉक्स है वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए। बाज़ दफ़ा देखा होगा कि अगर फीमेल ने फॉर एग्जांपल 4 अंडे दिए हैं तो 2 उसमें से हैच हो जाते हैं और 2 जो हैं वो डेड इन शेल हो जाते हैं। इसकी रीज़न बाज़ का ये भी होती है कि जब हमारा बॉक्स गंदा होता है और जब उसमें 2 चिक्स आ जाते हैं तो जो बाकी 2 अंडे भी हैच होने वाले होते हैं उनको गंदगी वगैरह लग जाती है। तो आपने जो बाकी 2 एग्स हैं उनको भी कॉटन लेके उसको गर्म पानी में डिप करके तो उन एग्स को आपने सॉफ्टली उनको क्लीन करके तो उसी तरह रख देना है। तो इस तरह जो बाकी आपके वो 2 होंगे अंडे वो भी हैच हो जाएंगे। तो बॉक्स को नीट एंड क्लीन रखना भी बहुत ज़रूरी है। ये भी डेड इन शेल की बाज़ दफ़ा वजह बनता है। तो इन तमाम पॉइंट्स जो मैंने आपके साथ शेयर किए उनको अगर आप सही तरीके से लेकर चलते हैं तो आप इस डेड इन शेल के इशू से बच सकते हैं और आप एक अच्छी ब्रीड ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड बेल आइकन को दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।